नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना और प्रार्थना है। इसके साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है दशम भाव, वो भाव जो केंद्र स्थानों में सबसे मजबूत है। और ऐसा देखा गया है कि कुंडली में अगर लगनेश कमजोर हो, लगन कमजोर हो, लेकिन दशम भाव मजबूत हो तो भी जातक बहुत तरक्की करता है। स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, लेकिन उसके पास बहुत शक्तियां, बहुत धन, बहुत अधिक मान सम्मान होता है। उसकी हुकूमत चलती है। दसवां भाव है हुकूमत का, मान सम्मान का। जो वचन जातक ने कर दिए, जो बात किसी को कह दी, समझ लो वो काम हो गया। दसम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। सप्तम भाव का सुख है, जो सातवां भाव है उससे चौथा है ये। तो गृहस्थ जीवन का सुख, बिजनेस का सुख, पार्टनर का सुख, कोर्ट केस में जीत, लड़ाई झगड़े में जीत, जो डिसीजन लोगे वो ठीक होगा अगर आपका दसम भाव मजबूत है। चौथे भाव के बिल्कुल सामने है, यानी कि दसम भाव मजबूत तो जातक बहुत सुखी होगा। परिवार में, खानदान में उसका एक बहुत अच्छा नाम होगा, सभी उसकी इज्जत करेंगे और उसके कहने के अनुसार चलेंगे। और जो दसम भाव है, सबसे बड़ी बात भाग्य भाव का धन है। दूसरा भाव जो होता है वो होता है प्रॉफिट का, धन का। यानी भाग्य तभी हमें धन देगा, शक्तियां देगा, अगर भाई दसम भाव हमारी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो। तो चर्चा करते हैं कि कौन से ग्रह दसम भाव में हो और मजबूत कैसे होंगे, ये भी आपको बता दें। ग्रह अपनी मित्र राशि में हो, सब राशि में हो, उच्च का हो, उस पर जो दृष्टि पड़ रही है वो उसके मित्र ग्रहों की हो, बृहस्पति की हो, या ग्रह डिग्री वाइज 5 से 25 अंशों के बीच हो, अस्त ना हो, केंद्र त्रिकोण का मालिक हो तो बहुत ही अच्छा। तो इस तरह ग्रह मजबूत है या नहीं है ये देखा जाता है। लेकिन फिर भी जिन ग्रहों की हम बात करेंगे, जीवन में कुछ ना कुछ तरक्की, सफलता देंगे ही देंगे, चाहे अशुभ स्थिति में भी विराजमान हो। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। देखिए, उन जातकों की कुंडली में सूर्य दसम भाव में होता है जिनका जन्म दोपहर के करीब 12 बजे हुआ हो। तो सूर्य पूरे यौवन पर होता है, यानी कि पूर्ण रूप से जातक को शक्तिशाली बनाएगा। जातक के पास सरकारी शक्तियां होंगी, राजनीति में अच्छी तरक्की करेगा। अगर राजनीति में नहीं है तो राजनीतिक लोगों से बहुत अच्छे संबंध होंगे। IAS IPS ऑफिसर्स की कुंडली में सूर्य दसम भाव में देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब सूर्य दसम भाव में हो तो जातक की वाणी इस तरह की होती है कि जैसे किसी राजा की वाणी होती है। और जातक में थोड़ा अहंकार भी होता है, लेकिन एक बार जो निर्णय ले ले फिर पीछे नहीं हटता।
बड़ी बड़ी कंपनीज में जो जनरल मैनेजर वगैरह हैं, उनकी कुंडली में सूर्य दसम भाव में होता है। धन के लिए बहुत अच्छा योग है, शक्ति के लिए बहुत अच्छा योग है, मान सम्मान बहुत उम्दा होगा आपका, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बचपन चाहे कैसा भी गुजरा हो, 21 वर्ष के बाद धीरे धीरे आप जीवन में तरक्की करने लग जाओगे। पिता से आशीर्वाद लेते रहना, नहीं तो भाई पिता से थोड़े संबंध जे खराब कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है जी आपका सेनापति ग्रह मंगल। और मंगल में तो ऐसी क्वालिटी है, क्योंकि दसम भाव मंगल की उच्च राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो मंगल दसम में विराजमान हो या दृष्टि भी पड़ रही हो, सप्तम में हो, चौथे में हो, तीसरे में हो, तब भी शक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। पावरफुल बनाता है इंसान को, साहसी बनाता है इंसान को। स्ट्रॉन्ग मंगल हो तो क्या कहना। शास्त्रों में लिखा है कि जिसके दसम भाव में मंगल हो वो जातक कुल दीपक होता है, यानी अपने कुल का नाम चमकाने वाला होता है। जातक बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों, सरकारी पद पर विराजमान होते हैं। जातक की कलम में इतनी शक्ति होती है कि किसी का अच्छा या किसी का बुरा कर सके। धन के कारण जातक का कोई काम नहीं रुकता। और मंगल साहस देता है और हौसला देता है, काम करने की शक्ति देता है। एक बार असफलता के बाद जातक फिर ट्राई करता है सफल होने की, और वो सफल होता भी है। कितना ही जो जातक का लक्ष्य है दिखाई देने में असंभव हो, लेकिन जातक उसको प्राप्त कर लेता है। मंगल पूरा कमांडर ग्रह है, कमांडिंग पोजीशन में है, केंद्र में है, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र में है। तो जहां मंगल बहुत मजबूत हो जाता है, जातक शारीरिक रूप से भी अच्छा होता है और थोड़ा गुस्से वाला होता है, लेकिन कर्म से किसी का बुरा नहीं करेगा। दिल का साफ होगा, क्लियर हार्टेड होगा। जातक को अपनी पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी संतान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जीवन के बाकी सभी सुख जातक को प्राप्त होंगे। और जातक का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग डर जाया करते हैं जिनके दसम भाव में मजबूत मंगल होता है। आगे आते हैं बुध के ऊपर। बुध एक इस तरह का ग्रह है जो सबसे अच्छा फल दसम भाव में देता है। राजकुमार ग्रह, बहुत जिद्दी ग्रह, लेकिन दसम भाव से इसको इतना प्रेम है कि जातक को बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंचा देता है। आमतौर पर सरकारी नौकरी या राजनीति के क्षेत्र में होकर जातक चेयरमैन बन जाए, एमडी बन जाए किसी कॉरपोरेशन का, बोर्ड का, यानी बहुत पावर देता है क्योंकि राजकुमार है। तो बुध जब दसम भाव में हो, जातक थोड़ा जिद्दी तो होगा लेकिन अपने कैरियर में बहुत तरक्की करेगा, बहुत बुद्धिमान होगा, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। दूसरों का मुख देखकर ही पहचान जाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बड़े बड़े डिसीजन मेकर होते हैं जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं, उनका बुध दसम भाव में होता है। इसकी जो प्लानिंग होती है, इसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो भाई कभी फेल नहीं होती। राजनीति में जो प्लानिंग करते हैं कि कैसे इलेक्शन लड़ी जाए, क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो जो ये प्लानिंग बनाते हैं उनकी कुंडली में बुध दसम भाव में देखा गया है। यानी बड़े बड़े राजनीतिक लोग जातक के आगे पीछे घूमते हैं। और जातक किंग मेकर होता है,
किंग नहीं, किंग मेकर, राजा बनाने वाला होता है। बहुत अच्छी पोजीशन है बुध की इस भाव में। आगे चलते हैं। राहु, राहु 10वें भाव में हो तो बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरह जातक अपने जीवन की टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है। कैसे भी पहुंचे, 1 नंबर से 2 नंबर से कैसे भी पहुंचे, और छल कपट सब कुछ करना पड़ता है 10वें भाव में राहु हो। रिश्वत थोड़ी कम लेनी चाहिए, कई बार नुकसानदायक साबित हो सकती है। 10वें भाव का राहु जातक को बहुत शक्तिशाली बनाता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स की कुंडली में 10वें भाव में राहु विराजमान है, और जिनके 10वें भाव में राहु होता है, जो उनके आसपास काम करते हैं उनको पता ही नहीं चलता ये कब क्या कर दे, कब किसी का बुरा कर दे, कब किसी का अच्छा कर दे, कब किसी से नाराज हो जाए, तो मालूम ही नहीं पड़ता। जातक को खुद को मालूम नहीं होता कि मैं कब बहुत बड़ा डिसीजन ले लूंगा। अचानक ही बहुत कड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं, और फिर बाद में कई बार इनको अपना डिसीजन वापस भी लेना पड़ता है। लेकिन शक्तियां बहुत होंगी जातक के पास, धन की कोई कमी नहीं होगी, और शॉर्टकट अपनाएगा जीवन में तरक्की करने के लिए, और उसमें कामयाब भी जातक हो जाएगा। आगे आता है शनि। शनि ग्रह काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का ही घर है, क्योंकि शनि की राशि मकर बनती है। 10वें भाव में शनि हो, जातक को नौकरी हो या बिजनेस हो, अधिकतर जातक नौकरी करते देखे हैं, थोड़ी लेट तो सफलता मिलती है संघर्ष के बाद, लेकिन जीवन जीना आ जाता है। लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, उसके बाद जातक को शक्तियां मिलती हैं। पहले ये सिखाता है कि इस कलयुग में इस दुनिया के साथ कैसे निपटना है। जातक बहुत मेहनती होता है, कर्मशील होता है, अपने पेशे में बहुत ऊपर के लेवल पर जाता है, और उसमें गुण होते हैं। अपने गुणों के कारण समाज में बहुत प्रसिद्ध होता है। ये नहीं कि उसका कोई दुश्मन है, उसका बुरा कर दिया। दोस्त का अच्छा तो कर देगा, लेकिन दुश्मन का अधिक बुरा नहीं करेगा। शनि 10वें भाव में अपने विरोधियों को साथ लेकर चलता है जातक। अगर राजनीति में हो तो भी बहुत अच्छी तरक्की देता है। 35 वर्ष की आयु के बाद जातक बहुत तरक्की करता है, और धीरे धीरे उसका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता चला जाता है। यानी 10वें भाव का शनि अपने आप में एक मिराकल है। एक बार जातक को किसी पोजीशन पर पहुंचा दिया, फिर नीचे नहीं आने देगा। कितनी ही कोई कोशिश कर ले जातक पर झूठे इल्जाम लगाने की, जातक पर कोई षड्यंत्र रचाने की, लेकिन शनि बाल भी बांका नहीं होने देगा। 10वें भाव का शनि जातक को लोकप्रिय बनाता है, और जातक का जो भी प्रोफेशन होता है उसमें वो परफेक्ट होता है, पूरा काम आता है उसको। एक दिन ऑफिस ना जाए तो आसपास के लोगों को लगता है कि आज कुछ कमी है, यानी काम करने की स्पीड कम हो जाती है। एक ड्राइविंग फोर्स है शनि, और धीरे धीरे जातक अपने जीवन में इतना कामयाब हो जाता है, इतने अच्छे गुण होते हैं जातक में कि लोग उसे मरने के बाद भी याद करते हैं। तो भाई बहुत अच्छी पोजीशन है शनि की भी 10वें भाव में। तो ये तो मेरा 10वें भाव पर कौन से ग्रह आपको राजा बनाते हैं उस पर वीडियो था। आपने इतना अपना कीमती समय निकाला, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स।